साथियों, आज ये लंगड़ा भिन्न जो आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग सतत भिन्न भी कहते हैं, इसके ऊपर मेरा ये दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 है। तो साथियों, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर वो पार्ट 1 देख लेते हैं तो उनको और बेहतर समझ में आएगा। साथियों, इस तरह का जो प्रश्न होता है, इसको हल करने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे और हमसे गलती नहीं होगा, इसी का शानदार जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक हमने पार्ट 1 में बताया है। चलिए, फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। जैसे साथियों, इसका जवाब क्या होगा, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसको जो है कैसे हल किया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न हमेशा कहाँ से हल होते हैं, नीचे से हल किए जाते हैं, ये यहाँ से। तो ठीक है, नीचे सबसे पहले 1 और 4 है, तो आपको लिख लेना है क्या, 1 और क्या 4, 1/4 का मतलब 1 और 4 लिख लेना है। और इसके साथ साथियों क्या लिखना है, 2 प्लस है, तो यहाँ पर लिखना है 2 प्लस। ठीक, फिर इसके बाद ऊपर आइए 3 प्लस, तो फिर लिखना है 3 प्लस। फिर ऊपर आइए 1 प्लस, तो 1 प्लस। फिर ऊपर जाइए 4 माइनस, तो 4 माइनस। इस तरह से लिख लेना है साथियों। देखिए साथियों, 1 4 ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसको हमको बटे में लिखना होता है। जैसे अब यहाँ तक तो हो गया है 1 4, अब इसके बाद क्या पढ़ रहा है 1, तो यहाँ जो भी रहेगा वैल्यू आएगा उसके बटे 1 होगा। इसके बाद साथियों ये वाला हो गया। अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो ये इसके बटे में लगेगा। फिर ये वाला हो गया। अब साथियों किसका नंबर आएगा, ये ऊपर वाले का 5 का, तो 5 किसके बटे में लगेगा, इसके बटे में लगेगा। ठीक है साथियों, इतना आप लिख लेंगे। अब साथियों बस इतना ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से आपको हल करना होता तो कैसे हल करते, 4 दूनी 8, 8 1 9, ऐसे ही तो करते। तो बस यही काम यहाँ पर करना है। 4 दूनी 8, 8 में प्लस है तो यानी जोड़ना है, तो 4 दूनी 8, यहाँ से हमने शुरू किया है, तो 4 दूनी 8, अब जोड़ना है किसको, पीछे वाले को, यानी 1 को। तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना, 9। अब 9 में 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये कैलकुलेट होकर के पूरा कितना आएगा, 9 ही आएगा। यानी 1 रहे तो लिखे चाहे ना लिखे, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा साथियों, फिर वही बात यहाँ से। अब अगर आप चल रहे हैं तो 9 त्रिक 27, 27 में जोड़ना है किसको, इसके पहले जो पड़ा होगा, तो 9 त्रिक 27, 27 4 कितना, 31। अब 31 में 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी लिखे चाहे ना लिखें। अब चलिए साथियों, अब 31 के 31 और 31 में जोड़ना है, 31 के 31, 31 में जोड़ना है किसको, पीछे वाले को, तो 31 में 9 जोड़ेंगे कितना, 40। अब साथियों यहाँ पर 5 है, यानी 5 का हमको भाग देना होगा, 5 के 5, 5 8 40, 8 आ गया। अब साथियों 8 चौक के 32, ठीक है, 8 चौक के 32 में से आपको घटाना है किसको, पीछे वाले को, यानी 31 को। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अब जब इतना हम कर लेंगे तो बस इस ओर से आकर के हमको जवाब दे देना है, यानी 1/8। ये कैलकुलेट होकर के 8 आया था, तो 1/8 ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो साथियों उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब साथियों एक दूसरा सवाल भी मैंने रखा है, इसको कैसे हल किया जाए। ये सेकेंड वाले सवाल को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो सेम वैसे ही इसको भी हल करेंगे साथियों। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। साथियों एक बार उम्मीद करते हैं कि आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको भी देखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए साथियों, इसमें भी कहाँ से हल होगा, तो वही नीचे से हल होगा, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। ठीक, 1 और 4 है, तो सबसे पहले 1 और 4 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद साथियों देखिए 3 प्लस है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस। फिर क्या है, 1 प्लस है, तो 1 प्लस। फिर क्या है, 1 प्लस है, तो 1 प्लस। और फिर क्या है, यक्स प्लस है, तो यक्स प्लस लिख लेंगे। ओके, अब साथियों ये हो चुका है, यानी यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, 1 है, तो इसके बटे में 1, फिर इसके बाद 1 है, इसके बटे में 1, फिर इसके बाद 1 है, इसके बटे में 1। अब 1 का भाग तो कोई फ़र्क डालेगा नहीं, यानी हम 1 लिखे चाहे ना लिखे। तो यहाँ अगर कोई दूसरा अंक हो तो लिखिए, अन्यथा नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साथियों अब शुरू करते हैं। कैसे हल होगा, जैसे ऐसे भी होगा, 4 3 12, 12 1 13, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा। 4 3 12, 12 में जोड़ना है किसको, पीछे वाले को, 4 3 12, 12 1 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसलिए उसको हम कह रहे थे कि लिखे चाहे ना लिखे। चलिए साथियों अब क्या होगा,
13 के 13 में जोड़ना होगा किसको, पीछे वाले को। तो 13 में 4 जोड़ेंगे कितना, 17। अब 17 में 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब चलिए साथियों 17 के 17 यहाँ से चल रहे हैं, 17 के 17 में जोड़ना है किसको, पीछे वाले को, यानी 13 को जोड़ेंगे। 17 के 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। अब साथियों 1 का भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा होगा तो 30 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30x। और 30x में फिर क्या करना है, 17 जोड़ना है, तो 30x प्लस कितना हो जाएगा, 17। ठीक है। अब हमारा जवाब क्या होगा साथियों, इसका पूरा हल कितना आएगा, तो हमने कहा था इधर से आपको करके बटे में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, 30x प्लस 17 बटे में कितना, तो बटे में 30। ये इसका पूरा हल आ गया साथियों। और इसका पूरा हल का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो इसके बराबर हम क्या लिख लें, 2 लिख लें। चलिए साथियों अब एक काम करते हैं, 30 दूनी 60, तो इसको हल करेंगे तो 30x प्लस 17 बराबर कितना, 60। अब साथियों चलिए 17 उधर जाके हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटाइए। चलिए 17 उधर जाएगा, घटेगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा कितना, 3। फिर 5 होगा, 5 में से 1 घटेगा, 4। ओके, तो मेरा हो जाएगा 30x बराबर 43। तो यही 30 इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 43 बटे 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।